हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड येस्टरडे की बात करें, कल सैटरडे की बात करें, इस चैनल पर जो वीडियो आया था इसको जरूर देखना। काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को देखा है, पसंद भी किया है कि अगर मार्केट जब भी क्रैश होता है सो ये जो वॉरेन बफेट जी बड़े बड़े इन्वेस्टर है उनके टिप्स को फॉलो कीजिए, अब काफ़ी अच्छा पैसा कमाओगे। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों देखिए, इस चैनल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपको पता ही है, 6 से ज़्यादा 6.5 साल से भी ज़्यादा समय यहाँ पे हो चुका है और इस प्रकार के काफ़ी सारे वीडियोज़ हम लोग कवर कर चुके हैं। कौन सा कि जब भी संडे के पहला वीडियो यही होता है कि आने वाला जो हफ्ता रहेगा, जो नेक्स्ट 5 दिन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हफ्ते में तो 7 दिन होते हैं बट बाजार 5 दिन चलता है। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके चलते बाजार भाग सकता है या फिर गिर सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करते हैं कि नहीं। तो दोस्तों काफ़ी बार मैंने इस टॉपिक को कवर किया, बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये वाला जो हफ्ता रहने वाला है दोस्तों, ठीक है, ये जो आने वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये जो 5 दिन हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाले। इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं एंड सब कुछ चीज़ें एक साथ आती हुई देखने को मिलने वाली है। एंड आपको पता है मार्केट को कौन सी चीज़ पसंद नहीं होती? अनसर्टिनिटी। तो इस हफ्ते भर भर के अनसर्टिनिटी वाले भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बाजार में कितना कुछ मिर्च मसाला हम लोग को इस हफ्ते में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ इवेंट फिक्स है, कुछ इवेंट पॉसिबिलिटी वाले होंगे, हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो बड़ा भी बन जाए, बट ज़रूर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों 2 बेसिक्स के साथ, हमेशा की तरह। मतलब क्या इस हफ्ते बाजार में कोई पब्लिक हॉलीडे है? क्या बाजार कोई 5 दिन से कम चलेगा? क्योंकि पिछला हफ्ते हम लोगों ने देखा था 2 अक्टूबर के चलते केवल 4 ही दिन चला था बाजार। ठीक है, बट इस हफ्ते की बात करें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी 2 अक्टूबर हो गया, अभी अक्टूबर मंथ में आगे कोई भी छुट्टी नहीं है, सैटरडे संडे रहेगा बस। मतलब क्या कंक्लूजन क्या है? 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी रुकावट के चलने वाला है। ठीक है, चलो देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे किसके ऊपर? तो जो सेकंड बेसिक रहता है वो हम चेक करते हैं। वो क्या चेक करते हैं कि भाई शॉर्ट रेंज में फिलहाल तो बाजार का माहौल कैसे रहा है। तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस को अगर हम लोग पकड़ ले तो ओहो, आप चेक कर सकते हो 4.5% की लगभग 1200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, बियर वालों ने एकदम ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे वापसी यहाँ पे कर दी है और उन्होंने बोला है भाई अब तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। एकदम मतलब छोटा मोटा बियर नहीं है, बहुत अच्छा खासा उन्होंने अटैक किया है। ठीक है, और कुछ ही चंद दिनों में आप देख सकते हो कितने दिनों की मेहनत होती है मार्केट ऊपर जाने के लिए। चंद दिनों में उन्होंने क्या करके रखा है देखिए। ठीक है, 1200 पॉइंट उड़ा दिए। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं बियर की बहुत अच्छी वापसी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी ये बियर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे वो तो इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है भाई। और ये इवेंट अगर देखा गया तो बियर के काफ़ी कुछ हद तक सपोर्ट में हम लोग को नजर आ रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि बियर अपनी पारी लंबी अवधि तक खींच सकते हैं। इस प्रकार के जो सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है, उनके लिए बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देखा गया तो दोस्तों इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट आरबीआई बोले तो हाँ वही शक्तिकांता दास जी के ऊपर फोकस रहेगा। आप सब लोगों को पता है 9 अक्टूबर नोट करके रख लेना। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी एमपीसी की बैठक यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, ये एमपीसी की बैठक में थोड़ा तो उम्मीद का किरण था कि हम लोगों को पहला रेट कट देखने को मिलेगा, बिकॉज फेड ने रेट कट किया था वो भी 50 बेसिस पॉइंट का। बट उसके बाद जो अभी की जो घटनाएं हुई है, ठीक है, जिस प्रकार से बाजार का माहौल चेंज हुआ है, क्रूड ऑयल जिस तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला है, और ऐसा भी नहीं कि हो गया करके चलो इतना बढ़ लिया ना अभी और नहीं बढ़ेगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से और कितना बढ़ेगा किसी को नहीं पता है, बहुत भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। सो ऐसे माहौल में क्या आरबीआई रेट कट करेगा? इसके चांसेस अभी दोस्तों रिवर्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। आप देख सकते हो अभी रिपोर्ट्स आते हुए देखने को मिल रही है कि आरबीआई इज अनलाइकली टू कट रेट, या फिर अपना जो स्टेटस भी होता है, स्टैंड भी होता है, उसको भी वो बदल दे। इसके भी चांसेस अभी काफ़ी कम हो चुके हैं। तो 9 अक्टूबर की मॉनेटरी पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, वैसे तो हर कोई थोड़ा बहुत मन बनाकर बैठ ही चुका है कि इतने भयंकर अनसर्टिनिटी वाले माहौल में आरबीआई शायद से अब रेट कट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। सो 9 अक्टूबर नोट कर लेना, ये हो गया पहला पॉइंट। उसी के साथ साथ
शक्तिकांता दास जी की कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंपॉर्टेंट होगा, उनको काफ़ी तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर वो लेते हैं तो यूजुअली नहीं करेंगे रेट कट, इसी की ही पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, सो अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको पूछा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट, तो देखना पड़ेगा कि वो किस प्रकार से उन सवालों के जवाब देते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अमेरिका का बाजार, यस अमेरिका का बाजार भी फोकस में यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि अगर देखा गया दोस्तों तो अमेरिकन बाजार में 2 से 3 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले स्टार्ट करें दोस्तों तो एफओएमसी की बैठक तो हो गई, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट भी हो गया, हर किसी को पता है। सो उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो दोस्तों मिनट्स ऑफ मीटिंग, यस एफओएमसी के मिनट्स हम लोगों को जारी होते हुए देखने को आप मिलने वाले हैं एंड इससे काफ़ी कुछ हिंट मिलेगा कि एफओएमसी के मेंबर्स का आने वाले समय का क्या एक रुख हो सकता है करके। ठीक है, वैसे तो रेट कट हुआ है, पॉवेल जी ने भी बोला है कि इस साल की अगर हम लोग खत्म होने की भी बात करें तो और 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो जाएगा। ठीक है, सो देखना पड़ेगा कि बाकी मेंबर्स का क्या सुझाव है इस चीज़ के चलते, मिनट्स ऑफ मीटिंग के चलते वो एक अंदाजा लगते हुए देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग अमेरिका के बाजार की बात करें दोस्तों तो इन्फ्लेशन का डेटा भी इसी हफ्ते आने वाला है। यस अगर मैं तारीख की बात कर लूँ दोस्तों तो तारीख नोट करके रख लेना, 10 अक्टूबर। यस 10 अक्टूबर की बात करें दोस्तों तो अमेरिका का सीपीआई का डेटा सामने आने वाला है। ठीक है, सो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल चीज़ यहाँ पे रहने वाली, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, जिस प्रकार से क्रूड बीड बहुत सारी चीज़ें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, सो कैसा आएगा आगे का डेटा, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जरूर रहने वाला है। बट ये पुराना जो डेटा रहता है उस हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ें रिलीज होते हुए देखने को मिल जाती है, मतलब सितंबर मंथ का जो डेटा है परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। सो इसके प्रति भी रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, इसको फोकस में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसी के साथ साथ जॉबलेस क्लेम का डेटा, ये तो हर हफ्ते आता है। सो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट बड़े इवेंट इस हफ्ते हम लोग को अमेरिका की ओर से देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो हमारा सबसे बड़ा अभी का जो प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा हुआ है वो है चाइना ने। यस चाइना की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि चाइना का बाजार को हम लोग फिलहाल तो ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम लोग को चाइना में छुट्टी देखने को मिल रही थी, तो उनका बाजार क्लोज था। ठीक है, सो अगर हम लोग यहाँ पे कहे 7 अक्टूबर तक यहाँ पे क्लोज रहने वाला है, मतलब 8 अक्टूबर से चाइना का बाजार वापस खुलने जा रहा है। तो जब तक उन्होंने ये मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 7 तक छुट्टी थी, तो इसलिए सितंबर तक का जो इनका परफॉर्मेंस रहा आप देख सकते हैं, देखिए 30 सितंबर डेट भी लिखी हुई है। सो परफॉर्मेंस देखिए 8% की तेजी इंडेक्स लेवल पे, देन बाकी इंडेक्स देखिए 7% की तेजी, सारे के इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है 30 सितंबर 10.5% की तेजी, 8.5% की तेजी, देन यहाँ पे तो 15.25% की तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ पे 7% की तेजी। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हो यहाँ पे कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। जितने भी इनके इंडेक्स है चाइना की अगर हम लोग बात करें, सभी ने एकदम कमाल का परफॉर्मेंस देके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूं, कोई भी इंडेक्स ओपन करो, चलो ये वाला ओपन करते हैं, देखिए लगातार चाइना का मार्केट ऐसा नीचे जा रहा था और जैसे ही चाइना के गवर्नमेंट ने पता है ना वहाँ पे राहत पैकेज दिया। ठीक है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी कठिन समय से गुजर रही है। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी कोई कठिन समय से नहीं गुजर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई राहत पैकेज आएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसी गिरावट, या फिर 1 साल का डेटा देख लीजिए, कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं था, ऐसा पूरा डाउन था, वो आखिर में जाके सिनेरियो बदल गया। तो आप देख सकते हैं कैसा परफॉर्मेंस है, कोई भी इंडेक्स ओपन करके देख लेना आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे कि ये वाला देखिए। ठीक है, 6 महीने का डेटा ओपन करता हूँ, ये देखो पूरा तबाही वाली मार्केट हो चुकी थी चाइना की। सभी के सभी एफआईएस ने माल बेच कर चाइना से एग्जिट ले लेकर ये पैसा यूजुअली इमर्जिंग मार्केट में आ रहा था और उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमारे इंडियन मार्केट को ही हो रहा था। अब क्या हो गया, चाइना का मार्केट काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया, सरकार ने मेजर्स देने के चलते अभी उनकी इकोनॉमी उड़ेगी, बूस्ट करेगी। तो एक बोलते हैं ना, एक ओवर में पूरा मैच पलट चुका है, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। एंड इसीलिए जितने भी इनके इंडेक्स है सब में हम लोगों को रॉकेट वाला परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और इसके पीछे का रीज़न आपको पता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यस एफआईएस यहाँ पे माल बेच रहे हैं एंड चाइना में निवेश करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप एफआईएस का डेटा भी देखोगे भाई, कितने करोड़ों का माल वो बेच रहे हैं। ठीक है, 3 दिन में उन्होंने 30,000 करोड़ से ज़्यादा का माल ठोक दिया हमारे बाजार में। ठीक है, सो ये हम कह सकते हैं 99% ये जो चीज़ें ही है वो हम लोग को चाइना में ही जाते हुए देखने को मिल रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इस हफ्ते की बात करें तो ये जो चाइना का मार्केट है वो हफ्ते भर के लिए बंद था, छुट्टी थी वहाँ पे, वो 8 अक्टूबर को ओपन होने वाला है। तो वापस वहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा कि वहाँ पे बाजार कैसे रिएक्शन दिखाता है करके। एंड अगर वहाँ पे मार्केट अगर और अच्छा करेगा, ठीक है, जैसे कि बोला जा रहा है कि वहाँ का मार्केट बुल रन में एंटर कर चुका है, तो भाई हम लोगों के लिए तो ये काफ़ी दिक्कत वाला माहौल क्रिएट करके रख देगा।
सो ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हो। देन कहानी अभी भी खत्म नहीं है, और भी बहुत सारे इवेंट है इस हफ्ते की बात करते हो, जैसे कि वोट बोले तो यस, इलेक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है हमारे देश में 2 बड़े स्टेट्स में इलेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, तो उसके रिजल्ट इस हफ्ते हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या मेजोरिटी के साथ आएगा या नहीं आएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार बनी है क्या उसी से रिलेटेड जो पार्टी है वही पावर में आएगी नहीं आएगी, मेजोरिटी के साथ आएगी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें हम लोग को इस हफ्ते देखने को मिलने वाली। उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर ज़रूर थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त की जो सरकार बनी है एनडीए 3.0 भले ही बनी है, बट आपको बताइए मेजोरिटी में जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी हुआ करती थी सिंगल बीजेपी, वो खुद से पावर में नहीं है। 240 के आसपास उनको सीट थी, उनको अपने बाकी जो अलायंस है उनके साथ यहाँ पे चलना पड़ता है। ठीक है, सो जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़ा ना थोड़ा इंपैक्ट यहाँ पे करवाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, डिपेंड करता है किस प्रकार के रिजल्ट आते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की बात करें दोस्तों, तो सेबी के चेयरपर्सन आप सभी लोगों को पता है इनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे हिंडनबर्ग के द्वारा। देन उसके के साथ साथ देन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की भी अगर बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी सारे पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए थे। एंड फाइनली हम कह सकते दोस्तों, पार्लियामेंट्री की जो कमेटी होती है पैक कमेटी करके, उन्होंने सेबी चीफ को समन भेज दिया है भाई कि आपको पेश होना पड़ेगा। कब? 24 अक्टूबर को है। किस चीज़ के चलते भाई? अदानी हिंडनबर्ग मामला ये क्या है वो भी यहाँ पे चेक करेंगे। नो डाउट ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उनके पास वैसे पावर नहीं होते कि वो इनके अगेंस्ट एक्शन ले, बट वो एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज सकते हैं। एंड सरकार के ऊपर भी प्रेशर नहीं होता है कि वो बाइंडिंग नहीं है सरकार कि जो वो रिपोर्ट भेजेंगे उसके प्रति एक्शन ही लेकर के, बट देखना पड़ेगा कि क्या होता है करके। नो डाउट 24 अक्टूबर को बुलाया है, बट ये खबर हम लोग को अभी मार्केट जो अभी चल रहा है क्लोज था तभी देखने को मिली है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट थोड़ा बहुत बाजार के ऊपर तो जरूर देखने को मिलेगा, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा सरदर्द, उसको तो अभी तक कवर ही नहीं किया हम लोगों ने, कौन सा? वही इजराइल एंड ईरान। सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी तो इन्होंने ही देके रखा हुआ है। क्रूड ऑयल क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को भी नहीं पता है। फिलहाल आप देख सकते हैं लगातार क्रूड ऑयल भागते ही जा रहा है। 69 पे चलने वाला क्रूड ऑयल 78 तक आ गया। इतनी मैसिव जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड वहाँ का जो माहौल है अभी भी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को नहीं मिला है। खास करके इजराइल ने तो बोल के रखा है भाई हम तो अटैक करने ही वाले हैं। एंड बीच में जो बाइडन की ओर से खबर भी आई थी कि उन्होंने बोला था कि मोस्ट प्रोबेबल जो टारगेट होने वाला है वो ईरान के ऑयल के ऊपर ही होने वाला है। एंड अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब मतलब तो क्रूड ऑयल किस दिशा में जाएगा उसकी कल्पना ही नहीं करेंगे। 3 डिजिट में तो आराम से जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी रहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो रेट कट तो भाई इस साल भी भूल जाओ। ठीक है, मैं इस एमपीसी की बैठक की बात नहीं कर रहा हूँ, साल भर के लिए ही भूल जाओ। तो ये एक सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, इसीलिए तो ईरान ने मदद मांगी किससे? हमसे, इंडिया से, कि इंडिया वाले मदद करो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर कल अटैक तो हुआ तो इंडिया का भी बहुत भारी नुकसान यहाँ पे होने वाला है इनडायरेक्ट वे में भी। ठीक है, प्लस मिडल ईस्ट आईमैक कॉरिडोर की बात करें वो भी वहीं से गुजरने वाला है, तो कोशिश की जाएगी कि कुछ ना कुछ तो सॉर्ट आउट करने से रिलेटेड अभी देख लेते हैं क्या आउटकम निकल कर आता है करके। ठीक है, इजराइल तो अटैक करेगा क्योंकि उनके ऊपर इतना बड़ा अटैक उनके ऊपर ईरान ने करके रखा था। सो अभी देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में वो अटैक होता है करके। देन आईपीओ के बाजार की बात करें, भाई आईपीओ का बाजार भी जबरदस्त चालू है, वो भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें अर्निंग से रिलेटेड, यस दोस्तों अर्निंग्स की अगर हम लोग बात करें मतलब Q2 के रिजल्ट हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इसी हफ्ते निफ्टी 50 से जुड़ी हुई जो कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां टीसीएस के नंबर देखने को मिलने वाले। टाटा एलेक्सी कल मैंने वीडियो भी बनाया था इससे रिलेटेड, वो भी इसी हफ्ते है। सो आप अंदाजा लगा रहे हो कितनी कुछ चीज़ें इस हफ्ते की बात करें तो। ठीक है, अभी बहुत कुछ मिर्च मसाला है ट्रेडिंग करने से रिलेटेड। ऑब्वियसली हम कोई ट्रेडर तो है नहीं, बट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि किस ब्रूटल तरीके से एफआईएस ने माल यहाँ पे बेचा है। 3 दिन में 30,000 करोड़ से ज़्यादा का माल निकाल लिया उन लोगों ने 3 दिन में। जस्ट इमेजिन करके देखना। इसके पहले के अगर आप यहाँ पे मंथली डेटा देखोगे ना, मंथली, तो मंथली आप देख सकते हो उन्होंने पूरे 30 दिन में यहाँ पे 20,000 के आसपास का नेट माल बेचा था। यहाँ पे केवल 3 दिन में ही 30,000 का माल बेचा है। एंड यहाँ पे खतरा अभी भी टला नहीं है। चाइना का मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा और क्या होगा, इजराइल ईरान से क्या होगा, बहुत सारी अनसर्टिनिटी है, तो ये देखने वाली बात है। देन हमारा रुपी देख लीजिए भाई, 84 को टच भी कर लिया और क्लोज भी दिखा दिया, तो और डिप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बुरी खबर है। देन गोल्ड लगातार ऊपर भागते जा रहा है जो कि आप देख सकते हो। एंड देन अगर आखिरी पॉइंट की बात करें ऑप्शन चेन, सो ऑप्शन चेन में हम लोग पहले ऊपर ऊपर की बातें करते थे कि भाई 26 जाएगा, 26.5 जाएगा, 27 के लिए कितना टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे नीचे आने के साथ साथ अभी यही चीज़ें चल रही है, क्या 25 बचा पाएंगे बुल वाले, तो यही देखने वाली बात है। एंड क्या बेयर वाली 25 तोड़ने के साथ साथ 24,500 भी उड़ा देंगे एंड 24,000 को भी वो टारगेट करने की क्या कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस हफ्ते देखने को मिलने वाली है। एंड काफ़ी सारा
टॉपिक इस हफ्ते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले, बड़े बड़े इवेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिस चीज़ के चलते यहाँ पे बाजार में बहुत बड़े लेवल पे हम लोग को वॉलेटिलिटी भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।